कोई भी शेर जंगल का राजा ऐसे ही नहीं बन जाता। उसे राजा बनने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है। शेर असली राजा तभी कहलाता है जब वो अपनी गद्दी पर आए संकट को हर हाल में खत्म करके अपनी गद्दी पर बना रहता है। और इसी तरह का काम अभी हाल ही में किया है अशोक गहलोत ने, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो ही हैं राजस्थान के मुखिया। और अगर राजस्थान में रहना है तो गहलोत की माला तो जपनी ही पड़ेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सचिन पायलट की बगावत के बाद अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और कई लोग तो ये तक कह रहे थे कि अब राजस्थान का हाल भी मध्य प्रदेश जैसा होने वाला है। पर वो लोग शायद ये भूल गए कि यहाँ कमलनाथ नहीं, अशोक गहलोत है। और लोग उन्हें ऐसी ही राजनीति का जादूगर नहीं कहते। और इस काम की तारीफ केंद्र तक भी की गई, क्योंकि राजस्थान ही एकमात्र ऐसा प्रदेश बना है जो इतने गहरे संकट में आने के बाद भी अपनी सरकार को जस से तस नहीं होने दिया। और इसी के चलते अब राजस्थान में एक बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में तो ये तक बातें होने लगी हैं कि कांग्रेस अब अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में लगी है, क्योंकि अमित शाह के मंसूबों में अभी तक सिर्फ अशोक गहलोत ने ही पानी फेरा है। और इसके अलावा गहलोत का लोकसभा चुनावों के दौरान किया गया प्रदर्शन अभी तक केंद्र नहीं भूला है। आपने एक लाइन कहीं सुनी होगी कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है। और अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात को हवा दी है खुद प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने एक निजी मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होते हैं तो उनके नाम की चर्चाएं व्यर्थ है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर गांधी परिवार के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है तो वो उनका बॉस होगा। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं उन्हें उनकी जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि अंडमान निकोबार में है तो उन्हें वो जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। वो उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। अब ये बात सभी जानते हैं कि जब बात बाहर के किसी व्यक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की हुई है तो उसमें सबसे ऊपर नाम अशोक गहलोत का ही आता है, क्योंकि अशोक गहलोत से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नेता कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। और सबसे बड़ा कारण है कि वो अपनी सरकार बचाने में पूरी तरह सफल हुए और साथ ही साथ विरोधियों के पसीने छुड़वा दिए। अशोक गहलोत के साथ इस लिस्ट में दो और खिलाड़ी हैं, जिनमें से एक है मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे हैं गुलाम नबी आजाद। पर जब बात गहलोत की आती है तो कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि गहलोत को पार्टी और संगठन दोनों का ही बहुत ज्यादा अनुभव है। इसी के साथ सचिन पायलट की वापसी को भी इसी एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह पायलट गए थे किसी को भी नहीं लगा था कि वो वापस आएंगे, पर उनकी वापसी ने सभी को चौंका दिया। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली वाले चाहते हैं कि अशोक गहलोत अब राज्य से निकलकर अपना जादू केंद्र में दिखाए और राजस्थान की जिम्मेदारी सचिन पायलट के कंधों पर छोड़ दें, ताकि पार्टी राज्य और केंद्र दोनों में अपना पहला जैसा दमखम दिखा पाए। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजनीति में हमेशा अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।